दास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहूजी महाराज, प्रिया रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, बुद्ध प्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी, मनवर कांसीराम साहब और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ और सामने बैठे हुए सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, अभी हमारे साथी एक गीत गा रहे थे इधर लेफ्ट में बैठे हुए। वो कह रहे थे कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं ये कहता हूं, ये बात आधी सच है और आधी झूठ है। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो लोग आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, आप उनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए। ज्यादातर लोग या तो वकील मिलेंगे, या इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो लोग हैं। लेकिन हां, ये बात आधी सच है। वो इसलिए है, हमें सबको ये याद करना चाहिए कि 18 मार्च को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब आगरा की भूमि में 1956 में आए, तो उनका मन दुखी क्यों था? क्यों मन दुखी था उनका? क्यों उन्होंने पूरे समाज के सामने आगरा की भूमि पर 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? मैं इस कारवां को बड़े मुसीबत के साथ, बड़ी तकलीफें झेलकर यहां तक लेकर आया, लेकिन आज मुझे कोई दिख नहीं रहा जो इस कारवां को लेकर आगे जाए। मैं अपने अनुयायियों से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस कारवां को आगे न ले जा पाओ, तो कम से कम इस कारवां को यहां संभाल के रखना, पीछे मत जाने देना। तो आज तकलीफ इस बात की है कि वो कारवां पीछे जा रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष से, जो हमारे पढ़ने लिखने पर हजारों साल तक धार्मिक बंदिश थी मनुस्मृति की वजह से, हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, वो बंदिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़कर जो हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए थे, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन करके, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए थे, आज की मनवादी सरकारों ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। आज आपको शिक्षा से वंचित करने के लिए मनुस्मृति को लागू करने की जरूरत नहीं है। आज आपको सरकारी नौकरियों में घुसने से रोकने के लिए मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में अपने आप यहां पढ़ाई छोड़ दो। और सारे सरकारी उपक्रम जो कभी, जैसे भारत के बैंक प्राइवेट होते थे, भारत की इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन एक समय था सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण किया, अनेकों पीएसयूज बनाए, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। आज की इस मनुवादी सरकारों ने एक एक करके सारे पीएसयूज बेच दिए, आपकी नौकरियां बंद हो गई और ठेकेदारी प्रथा में रहा सहा नौकरियां वो ठेके पे दे दी, आउटसोर्स कर दी, और साथ में लेटरल एंट्री लाकर अब तो आईएएस भी बना रहे हैं। कहां है हम? कहां है? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाया था? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को खोया था? लालच है हमारे ऊपर। हम लोग आज भी जातियों में बटे हैं। कोई कहता दी ग्रेट चमार, कोई कहता दी ग्रेट खटीक, कोई कहता दी ग्रेट वाल्मीकि। अरे जब तक आप अपनी जाति को ग्रेट बताते रहे हो, अपनी जाति को बड़ा बताओगे, जब तक आप जातियों में बटे रहोगे, जातियों में बने रहोगे, तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, जो वो कहते थे मैं भारत बौद्ध में करी, उन्होंने कहा था मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। जब तक आप जातियों को छोड़कर वापस अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में यानी बुद्ध के धम्म में घर वापसी नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कौन से कारण है कि 10% लोग देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर सारे जजेस, मेजोरिटी में जजेस मनुवादी है। देश के सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, जो देश की नीति निर्धारित करते हैं, जो बजट का आवंटन करते हैं, उसके अंदर 81 सेक्रेटरीज के अंदर ये समझ लीजिए 90% वही लोग हैं। तो आप है कहां? आप कह रहे हैं हमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत से कहते हैं बहुत आगे निकल के। कितने आगे निकले?
हजारों साल की गुलामी तोड़कर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाया था, वो रास्ता उन्होंने फिर से बंद कर दिया है। ना आज आपके पास नौकरियां हैं, ना आपके हाथ में शिक्षा है, और बचा क्या, ठेकेदारी प्रथा में सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या वजह है, क्या कारण है कि उधर राजस्थान के अंदर विपक्ष के नेता, जो वहां सरकार के अंदर विपक्ष के नेता हैं, वहां की विधानसभा के अंदर, वो रामनवमी के दिन राम मंदिर जाते हैं और मंदिर से निकलने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक आहूजा, वो उसको फिर मंदिर में गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र करता है, कहता है कि ये दलित नेता आया था, उसने भगवान को पवित्र कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मंदिर या भगवान हमारे उसमें घुसने से अपवित्र होते हो, तो ऐसे मंदिरों में हमें जाकर अपमानित होने की जरूरत क्या है? कौन सी मजबूरी है? कहां थे वो सारे देवी देवता भगवान, जब हमारे बच्चों को मुंह रखने पर हत्या हो रही है, गला छूने पर हत्या हो रही है, बारात घोड़ी पर निकालने पर हमले हो रहे हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, तो भैया मुझे बताइए कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला था, आपको इनसे बड़ा और कौन सा भगवान चाहिए? आप कथावाचकों को सुनने जाते हो, आप कावड़ लेकर जाते हो, किस लिए जाते हो? अरे जो मंदिरों में चढ़ावा, जिनके घर में वो चढ़ावा जाता है, उनके बच्चे धार्मिक जुलूसों में नहीं जाते, उनके बच्चे कभी दंगों में शामिल नहीं होते। आप कभी रिकॉर्ड चेक करना सरकार का, जितने लोग दंगों के अंदर जो शरीक होते हैं या मारे जाते हैं या जेल जाते हैं, वो कौन है, उनकी जाति और धर्म क्या है, इसका सर्वे करेंगे तो पता लगेगा। 98% धार्मिक दंगों में शामिल लोग, मरने वाले, जेल जाने वाले, आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मिलेंगे। उसके अंदर पंडों के बच्चे नहीं मिलेंगे, उसके अंदर किसी अफसर के बच्चे नहीं मिलेंगे, उसके अंदर किसी नेता के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, इनको, इन मूर्खों को कोई समझाए, क्या जरूरत है आपको किसी धार्मिक जुलूस में जाने की? और आप लोग अपने परिवार के साथ जाया करो, जहां इस तरह की समाज के ऊपर चर्चा हो, समाज अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, क्योंकि आप पुरुष आ जाते हैं। अच्छी बात है, आज तो महिलाएं बड़ी मात्रा में पूरे देश में मुझे नजर आई। जहां मैं गया, बहुत बड़ी मात्रा में लोग कहते थे, मैं खुद कहता था, जहां देखो रिटायर्ड लोग नजर आ रहे हैं। एक भीड़ हो गई है, युवाओं को नौकरी मिलने नहीं है, और चारों तरफ रिटायर्ड लोगों की फौज है, और सब रिटायर्ड लोग ही सभाओं में आते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, आज मेरा दिन बाबा साहब की जयंती पे बड़ा गौरवान्वित है, बेहद खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि मैं जब संसद मार गया, वहां युवाओं की फौज थी, लड़के लड़कियों की फौज थी। उसके बाद 26 अलीपुर रोड गया, वहां युवा नजर आए। उसके बाद मैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गया, इतनी भारी मात्रा में युवा, लड़के लड़कियां परिवार के साथ, पूरा इतने बढ़िया तरीके से, जैसे लोग अपना पर्व मनाते हैं, वो क्या मनाते होंगे, उससे कई गुना मजबूती के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे दुनिया में आज मनाई जा रही है। मुझे खुशी है कि युवा निकल के आ रहा है, सच को जान रहा है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि हमें हुक्मरान बनना है, हमें ये राजनीति वो मास्टर की है जिससे सारे ताले खुलते हैं। मैंने राजनीति में जाकर देख लिया, सारे ताले राजनीति से नहीं खुलते, ये कोरा झूठ है, ये कोरा झूठ है। क्योंकि लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आधा पढ़ा, लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को भी आधा सुना। ये तो सच है, उन्होंने कहा था कि राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उस की को, वो की इतनी भारी है, उसको अपनी इच्छा से घुमाने के लिए बहुत मजबूत गिरिफ चाहिए, और वो गिरिफ होती है सामाजिक शक्ति। तो उन्होंने कहा था जिस समाज की सामाजिक शक्ति कमजोर होती है, जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होती है, उस समाज की राजनीति भी कमजोर होती है। तो हमने राजनीति पे तो ध्यान दिया, सामाजिक शक्ति के निर्माण पे ध्यान नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये राजनीति में आप सफल हो भी जाए, अगर आप सरकार बना भी ले, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन जाए, क्या आप समाज का विकास कर पाओगे? अरे आप सोच के देखो, योजना क्या होती है, तरीका क्या होता है। जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आप अल्टीमेटली जो स्कीम बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए तो किसी अपने आईएएस ऑफिसर को कहोगे ना, और वो आईएएस ऑफिसर मेजोरिटी में वही मनवादी लोग हैं। जब आप उनको कहोगे कि मैं अपने समाज के लिए योजना बनानी है, बना के लाओ, आप कैबिनेट नोट बना के लाओ, तो पहली बात तो 6 महीने 7 महीने वो अधिकारी उस कैबिनेट नोट को बनाने में लगा देगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, वो पूरा हिस्सा आपका खा रहा है। और अब आप कह रहे हो उस हिस्से में से हमारा हिस्सा दो, तो जो आपका पूरा हिस्सा खा रहा है वो कभी चाहेगा कि उसमें से आपका हिस्सा आपको दे दे?
तो पहले तो वो कैबिनेट नोट बनाएगा नहीं, और अगर मुख्यमंत्री उसको बुला के डांट मारता, पूछता क्यों नहीं बना, कहता जी बन रहा, तैयार हो रहा है, बस अगले हफ्ते कर देंगे। अब क्योंकि जब मुख्यमंत्री होता है उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, वो इतना व्यस्त होता है, उसको दोबारा याद आएगा 3 महीने बाद कि यार उस कैबिनेट नोट का क्या हुआ। पता लगा 9 महीने निकल गए लेकिन कैबिनेट नोट तैयार नहीं हुआ। फिर अफसर को डांट पड़ेगी, वो डांट तो खा लेगा लेकिन आपका कैबिनेट नोट बनाने में 1 साल लगा देगा। उसके बाद जब कैबिनेट नोट आ जाएगा और मुख्यमंत्री जी आपके समाज के बन गए हैं, वो कैबिनेट नोट कैबिनेट के अंदर आके पास भी करवा देंगे। पास करने के बाद अब बात आएगी लागू करने की, तो उसको नोटिफिकेशन करने में वो कई सप्ताह लगा देगा, और जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, पता लगा नोटिफिकेशन होने तक आपके कार्यकाल का 1.5 साल निकल गया। उसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे अब लागू करो, तो लागू करने से पहले अपने किसी आदमी से वो एक पब्लिक इंटर लिटिगेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डलवा देगा। वो मनुवादी जज बैठा है, वो उसको सुनते ही तुरंत स्टे कर देगा, और उसके बाद अफसर कहेगा जी कोर्ट ने स्टे कर दिया, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, पहले कोर्ट में केस को डिसाइड होने दो। पता लगा आपकी 5 साल चली गई लेकिन कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ, आप सरकार बनाकर भी जो सरकार समाज के लिए करना चाहते थे नहीं कर पाए। इस सच को समझना होगा। केवल सत्ता पाने से नहीं चलेगा, हमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अंदर अपनी जनसंख्या के हिसाब से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जज चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए। हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज होते हैं, वहां भी अपनी जनसंख्या के हिसाब से अपने समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सेक्रेटरी चाहिए, ताकि पॉलिसी जल्दी बने और इफेक्टिव तरीके से लागू हो। और इसके साथ साथ हमें व्यापार में हिस्सा चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों में, जल, जंगल, जमीन, जहां से अरबों खरबों रुपए पैदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आप सामने माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, युवा बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खेत की जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर कोई खेत की जमीन अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, ये पर्वत जहां से उत्खनन होता है, रेत का, उसका रोड़ी, बदरपुर, ये सब बनता है, और साथ में पत्थर, आपका संगमरमर और दूसरे तरह के पत्थर, ग्रेनाइट, वो जो खाने हैं वो प्राकृतिक है या कोई अपनी मां के पेट से लेकर आया है? अगर प्राकृतिक है तो उसमें आपका और हमारा हिस्सा कहां है? उसके मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? देश में व्यापार में हमारा हिस्सा क्या है? हमारी स्थिति क्या है? नदियों से उत्खनन होता है, जंगल से उत्खनन होता है, उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहां है? क्या हमारे समाज को अपना हिस्सा मांगना नहीं चाहिए? क्या हमारी जो सरकारें जब बनती है, हमारे लोग वहां नेता है, हमारे MP MLA है, बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से आप संसद मंत्री बन गए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है समाज के दुख दर्द के लिए बोलने की? आपकी जिम्मेदारी नहीं है समाज के मुद्दों को उठाने की? वहां जाके गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं मेरा टिकट कट जाएगा। अरे तुम 90% लोग हो, वो 10% लोग क्या तुम्हारा टिकट काटेंगे? तुम तय कर लो तो उन 10% लोगों को टिकट देने का काम तुम करोगे। तो कौन होते हैं तुम्हारे टिकट काटने का? आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे। अपनी शक्ति को पहचानो और जहां असली ताकत है उसमें हिस्सा मांगो। केवल सत्ता में नहीं चाहिए, हमें पावर, शेयर इन पावर चाहिए, यानी जहां पावर होती है उसमें हिस्सा चाहिए। हमें व्यापार में हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे हिस्सा चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर की पोस्ट पे हिस्सा चाहिए, हमें प्रोफेसर की पोस्ट पे हिस्सा चाहिए, डीन की पोस्ट पे हिस्सा चाहिए, रजिस्ट्रार की पोस्ट पे हिस्सा चाहिए, हमें DM जो बनते हैं उसमें हिस्सा चाहिए। क्योंकि आप IAS तो बन जाएंगे, लेकिन बहुत कम होता है कि आपको DM लगाएं, बहुत कम होता है कि आपको SSP लगाएं। जहां पावर है वो पावर वाली पोस्ट नहीं देंगे, आपको दाएं बाएं साइड में रखेंगे। तो ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लड़ना होगा। बाबा साहब की एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं। मैं आपको बताता हूं, 5 दिसंबर 1956 की रात, जब रात्रि को उनका सोने का समय हुआ, तो नानक चंद रत्तू उनके पास थे। उन्होंने उनको कहा कि बाबा साहब काफी टाइम हो गया, अब आप सो जाइए, मैं भी चला जाता हूं। उन्होंने उनके पैर ऊपर बिस्तर के ऊपर किए और तकिया उनके सिरहाने रखा और उनको लिटाया। लिटाने के बाद नानक चंद रत्तू से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, अरे रत्तू आज मेरा मन बड़ा दुखी है। तो रत्तू ने कहा, बाबा साहब ऐसी क्या बात है, आप आज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं इसलिए दुखी हूं, इस कारवां को इतनी मुश्किल से मैं यहां तक लाया था, लेकिन मुझे मेरे बाद कोई दिख नहीं रहा जो इस कारवां को लेके चले। मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा, बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या पता मैं कल रहूं ना रहूं, शायद मैं बहुत ज्यादा लंबा ना जी पाऊं, तो इस मूवमेंट को लेके चलेगा कौन?
तो इस बात से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहकर बहुत दुखी थे और नानक चंद्रत्तू उनको लिटाकर चले गए। लेकिन जब अगली सुबह नानक चंद्रत्तू आए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं थे, हमारे बीच नहीं थे। क्या हमें चिंता नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो दुख था, जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, तो क्या हुआ? ये जो भी कुछ बने तुम्हारी कमाई नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं, ये तुम्हारी अपनी कमाई है नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने की। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है समाज को उसकी शक्ति, उसको उसकी ताकत, उसका हक उसको वापस दिलाने की। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप उनके मुद्दों पे नहीं लड़ते, तो लानत है आपके एमपी, एमएलए और मंत्री बनने पर। फिर क्या फायदा? समाज को क्या मिला? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता होता कि हमारे समाज के लोग ये सारी कुर्सियों पे जाने के बाद समाज के साथ गद्दारी करेंगे, तो सोच के देखो, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा करते? क्या वो अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाते? क्या अपनी जवान पत्नी को हमारे लिए अपने आग में झोंक देते? अपना पूरा जीवन जलाकर वो हमें सब कुछ देकर गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें अब जिम्मेदार बनना होगा। हमें समाज की इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ना होगा। एक तरफ आजकल हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में ये कहते थे कि वो तो कानून से चलता है, वो तो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है, लेकिन हमने देखा राम मंदिर वाले मसले पर, चूंकि वहां जब खुदाई हुई तो खुदाई में पता लगा वहां साकेत नगरी थी, सारे अवशेष बुद्ध के निकले। लेकिन वहां साक्ष्यों को ताक पर रखकर, कानून को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया, और उधर हमारी आस्था का केंद्र जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महाबोधि महाविहार, उसके अंदर 4-4 पंडे कब्जा करके बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी विरासत क्या है? क्या आप इस बात को नहीं मानते? हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। आप याद कीजिए, हमारे और आपके सबके पूर्वज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध थे। यहां तक कि जो अल्पसंख्यक हैं, उनमें भी 80% लोगों के अगर इतिहास को देखोगे, उनके पूर्वज भी बहुजन समाज के मिलेंगे, उनके पूर्वज बौद्ध थे। तो बौद्धों की आस्था के केंद्र के ऊपर उधर 4 पंडे बैठे हैं। एक तरफ आप वक्फ बिल बना रहे, वक्फ की वक्फ में सुधार करना है, पहले महाबोधि टेम्पल को मुक्ति तो कर दो। महाबोधि टेम्पल बौद्धों का है, उसे हम लेकर रहेंगे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। बाबा साहब ने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं कहता हूं, अपने पूरे साथियों की तरफ से कहता हूं, हम आपके इस सपने को, बौद्धमय भारत के निर्माण के सपने को जरूर साकार करेंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। एक मंत्री की कुर्सी तो क्या है, लाखों कुर्सी कुर्बान है, अपना जीवन कुर्बान है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को हम साकार करके छोड़ेंगे। भारत फिर से बौद्धमय होगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी, वो जब अमेरिका गई, उन्होंने कहा, आई हैव कम हियर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम दुनिया को युद्ध नहीं, भारत ने बुद्ध दिए। अरे अगर भारत में दुनिया को पूरे युद्ध के बजाय बुद्ध दिए, तो कम से कम बुद्ध के उस स्थल को जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महाबोधि महाविहार को तो मुक्त कर दो। अगर तुम नहीं करोगे तो हम अपना हक छीन क्या जानते हैं, हम छीन लेंगे। और ऐसी सरकारों को निस्ता नाबूद कर देंगे जो सरकार हमारे समाज के हक अधिकार पर कब्जा करके बैठी है। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की अपार शुभकामनाएं। और ये महीना, अप्रैल का महीना, हम सब के लिए बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में 1 नहीं 2 नहीं, न जाने कितने महापुरुष पैदा हुए, कितने महामानव पैदा हुए। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम पैदा हुए, 5 अप्रैल को सम्राट अशोक पैदा हुए, और उसके बाद 9 अप्रैल को राहुल शंकरदयान पैदा हुए, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले पैदा हुए, और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। और बाई चांस मेरे ऊपर आशीर्वाद है बुजुर्गों का, मैं भी 26 अप्रैल को पैदा हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। बहुत बहुत